संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। संसद पहुंचे पीएम मोदी ने किया संबोधित। संसद का यह सत्र कई मायनों में खास। संविधान सत्र 75वें साल में प्रवेश कर रहा है और संविधान बनते ही एक एक बिंदु पर बहस हुई। संसद सत्र से पहले बोले पीएम, कहा कि संसद में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहेगा। पीएम बोले, मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करके संसद को कंट्रोल करना चाहते हैं। जनता ऐसे लोगों को पहचान कर सजा देती है। पीएम मोदी बोले, जनता से नकारे गए लोग चर्चा नहीं होने देते हैं। वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। उन्हें अपने दायित्वों की परवाह नहीं है। पीएम बोले, विपक्ष जनता जनार्दन की भावना का सम्मान करे। कुछ लोग ना काम करते हैं ना करने देते हैं। पीएम बोले, उमंग उत्साह के साथ सत्र चलने की उम्मीद है। गवाए गए समय पर पुनर्विचार जरूरी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय। शिंदे और अजित पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। बीजेपी के कोटे से बनेंगे 20 से 22 मंत्री। नई सरकार में एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्री का पद मिल सकता है। शिवसेना से बनाए जा सकते हैं 10 से 12 मंत्री। नई सरकार में अजित पवार को मिल सकता है वित्त विभाग। अजित पवार की पार्टी से बनाए जा सकते हैं 10 मंत्री। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर अजित पवार राजी। सूत्रों के मुताबिक अजित गुट के विधायकों ने फडणवीस का समर्थन किया है। आज दिल्ली आ सकते हैं महायुति को लेकर तीनों नेता। सीएम पद के नाम पर लग सकती है मुहर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम की रेस में आगे बताया। कहा कि महायुति के तीनों नेताओं को इसका फैसला लेना है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले करेंगे चुनाव प्रबंधन की समिति की बैठक। राव साहब दानवे, प्रवीण दरेकर होंगे मौजूद। शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए मुंबई के एक 5 सितारा होटल में 60 कमरे बुक किए। रविवार को एकनाथ शिंदे चुने गए विधायक दल के नेता। महाराष्ट्र में बीजेपी ने मेंबरशिप कैंपेन की शुरुआत की। चंद्रशेखर बावनकुले ने बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र में सीएम फेस के सवाल पर बोले चंद्रशेखर बावनकुले, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और महायुति फैसला करेगी। अजित पवार गुट के एनसीपी नेता छगन भुजबल बोले, सीएम को लेकर तीनों पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी। छगन भुजबल बोले, अगर सीएम के लिए एकनाथ शिंदे का नाम आएगा तो हम भी अजित पवार का नाम लेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट बढ़िया है। एनसीपी विधायक दल के नेता चुने गए। अजित पवार विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुहर लगी। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद मुंबई में फिर लगे सीएम के योगी के पोस्टर पे लिखा, बटेंगे तो कटेंगे, स्ट्राइक रेट 95%। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे पर बोले शरद पवार, हमें ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। पार्टी नेताओं के साथ बैठकर नतीजे पर चर्चा करेंगे। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान, महाराष्ट्र में जमीनी हकीकत से बिल्कुल उलट नतीजा आया है। कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर बोले, महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस सही रणनीति बनाने में फेल रही है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है चुनाव आयोग। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में एक सीट भी नहीं मिलने के चलते रद्द हो सकती है मान्यता। 28 नवंबर को झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम सोरेन ने दी जानकारी। सीएम सोरेन ने गवर्नर संतोष गंगवार से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस और आरजेडी के नेता रहे मौजूद। हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। साल 2010 में पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। झारखंड में मंत्रिमंडल के गठन की कवायद तेज। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी के कोटे से 1 मंत्री बन सकता है। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हेमंता का बयान, निकट भविष्य में घुसपैठ बड़ी समस्या बनेगा। बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा उठाती रहेगी। जेएमएम नेता महुआ माझी बोली, बीजेपी बहुत गंदे तरीके से चुनाव लड़ी है, नफरत फैलाने का काम किया है। झारखंड आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई है। देवघर से विधायक सुरेश पासवान विधायक दल के नेता चुने गए हैं। झारखंड चुनाव के नतीजे पर बोले मौलाना अरशद मदनी, मुसलमानों को घुसपैठिया कहने वालों का मुंह काला हुआ है। संभल में पुलिस पीआरओ के पैर में गोली लगी। डिप्टी कलेक्टर और सीओ भी घायल हुए हैं। संभल के कमिश्नर ने दी है जानकारी। यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने 24 लोगों को हिरासत में लिया है। उपद्रव में 21 लोग हुए हैं घायल। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के आसपास पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। कल मस्जिद के सर्वे के दौरान उपद्रवियों ने किया था पथराव। हिंसा शांत करने होने के बाद मुस्लिम महिलाएं घर में ताला बंद कर जाती दिखी। इसी घर से पत्थरबाजों को सबसे ज्यादा मदद मिली थी। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने संभल हिंसा के पीछे सपा का हाथ बताया। कहा कि वो लोगों को भड़का रही है। भूपेंद्र चौधरी ने सपा को मुगलिया मानसिकता वाला बताया। कहा कि संभल में इसके समर्थकों ने हिंसा की है। इससे पता चलता है कि ये कितना संविधान को मानते हैं। संभल हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लिखा कि विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट को मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, संभल में सरकारी तंत्र पर नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और कानून पर हमला हुआ है। बीजेपी सांसद कंगना रनावत बोली, संभल नहीं देश में कई इलाकों में जहां हिंदू नहीं जा सकते हैं, ये लोग शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। संभल हिंसा का उदाहरण देकर कंगना ने एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन को सही बताया। कहा कि हमें अपने देश में एकजुट रहना होगा। संभल से सांसद जिया उर रहमान बर्क बोले, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ संसद में आवाज उठाऊंगा। संभल में हिंसा के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी। बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला।
पीलीभीत में पुलिस को अलर्ट किया गया, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी धुंध की मोटी परत, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के अक्षरधाम में छाई धुंध की परत, बढ़ते प्रदूषण से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में लगातार खराब हो रही है वायु गुणवत्ता, इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदूषण पर काबू करने के लिए प्रशासन ने किया पानी का छिड़काव, इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा है प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज इलाके में नदी में दिखे जहरीले झाग। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल, शहर के कई हिस्सों में खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। यूपी के मुरादाबाद में छाई धुंध की परत, प्रदूषण को काबू करने के लिए नगर निगम ने शहर में किया पानी का छिड़काव। मुंबई के दादर में छाई धुंध की मोटी परत, धुंध के चलते विजिबिलिटी कम हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा में हिस्सा लिया। योगेश्वर दत्त और मीराबाई चानू भी शामिल हुए। हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा पर बोले किरण रिजिजू, कहा कि इस साल संविधान के 75 साल पूरे हो जाएंगे, इसलिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हमारा संविधान हमारा सम्मान यात्रा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की परेशानियां। दतिया में पीताम्बरा देवी मंदिर पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग झारखंड जीते हैं, महाराष्ट्र में हार के कारणों की समीक्षा होगी। तेजस्वी यादव का बयान, बोले कि हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले 2025 में बिहार चुनाव में हम जीतेंगे। हैदराबाद में लोक मंथन भाग्यनगर कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, हमारे कपड़े खान पान अलग अलग हैं पर अंदर से हम सब एक हैं। मोहन भागवत बोले, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं। दुनिया ने देखा महाराष्ट्र में महायुति की जीत कैसे हुई। जमीयत के सम्मेलन में बोले मौलाना अरशद मदनी, पीएम ने कहा कि वक्फ बोर्ड संविधान के खिलाफ है, हम कहते हैं वक्फ कुरान का फैसला है। एबीपी के अधिवेशन में सीएम योगी ने टेक्नोलॉजी को दोधारी तलवार बताया, कहा कि अच्छे लोगों के हाथों में टेक्नोलॉजी जाएगी तो राष्ट्र का कल्याण होगा। सीएम योगी बोले, टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में जाएगी तो आतंकवाद और विनाशकारी शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में ओडिशा पर्व के प्रोग्राम में पीएम मोदी ने स्टॉल का जायजा लिया। पीएम मोदी ने एक स्टॉल पर रुककर चाय भी पी। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, अगले साल फरवरी में राज्य में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन होगा। 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। दिल्ली में प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी को व्यापार मेले के लिए दी बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनकी मांग बढ़ रही है। बोले, इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद सीएम धामी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। कहा कि फिल्म ने गोधरा कांड की सच्चाई सामने लाई। यूपी के बरेली में दर्दनाक हादसा, फरीदपुर में 50 फीट की ऊंचाई से पुल से कार गिरी, हादसे में 3 लोगों की जान गई। देखते ही देखते आग ने पूरे फैक्ट्री को चपेट में लिया। आसमान में ऊंची लपटें दिखी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। हादसे की वजह की जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस उम्मीदवार शादिद पठान की जीत के बाद हंगामा, पुलिस ने केस दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मालीपुर चौक पर नेता के समर्थकों ने हंगामे के साथ पुलिस के साथ बदसलूकी की वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई। यूपी के एटा में खेत में चल रहे निर्माण पर पथराव, अराजक तत्वों ने जगह को वक्फ की संपत्ति बताकर तोड़फोड़ की। एटा में उपद्रवियों ने वाहनों में की तोड़फोड़ और मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। मेरठ में घोड़ी छोड़कर चोर के पीछे भागा दूल्हा, दूल्हे की नोटों की माला से एक नोट खींचकर भाग रहे टाटा मैजिक सवार युवक को पकड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा दिखा पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से पर्यटक भी खुश बर्फ से खेलते नजर आए।